नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप है जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। आज के हमारे मेहमान और खुसूसी मेहमान है ये अमृतसर से आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर वेद प्रकाश हड्डियों और जोड़ों के माहिर डॉक्टर है और वादी कश्मीर में वक्तन फवक्तन आते हैं। आज भी वादी कश्मीर आए हैं और हमने मौका गनीमत समझा कि आज डॉक्टर साहब के साथ बात होगी, इसलिए कि इनके जो जितने भी पेशेंट है माशाल्लाह हमने देखा कि जिनसे भी हमने बात की आज तक जितने भी पेशेंट है वो रिकवर हो चुके हैं। जहां उनको लगता था कि कोई ऐसा मसला है कि कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो करके दिखाया और पेशेंट्स यहाँ के बहुत बहुत इनके मशहूर है कि किस तरह उन्होंने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेके अपने आप को खुद ठीक किया। तो डॉक्टर साहब आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बात हम आपसे पूछेंगे कि हमें लगता है कि जिस एतबार से अब वादी कश्मीर आप आते हैं, आपका एक शौक भी है यहाँ अब वादी कश्मीर आना। क्या आप महसूस करके अब वादी कश्मीर में आते हैं? देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इंटरेस्टिंग भी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट थे जो यहाँ से अमृतसर जाते थे और कई बार ऐसा मेरे को लगता था यार इतनी दूर से आया है, जो मेरा ट्रीटमेंट है मे भी 2000 का 4000 का, और ये जो पेशेंट है 20,000 30,000 वहाँ स्पेंड करके आ रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे इन लोगों को वहाँ कुछ राहत मिले, मैं भी इनकी कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग सेवा कर सकूँ कुछ मैं। कई बार देखो छोटे छोटे से प्रोसीजर होते हैं, कोई शोल्डर में इंजेक्शन लगाना है तो वो दैट इज कॉस्टिंग अबाउट 1500 रुपीज, तो पेशेंट को अमृतसर जाना पड़ता है 20,000 रुपीज खर्च करके। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि मैं कोई महीने में एक बार 2 बार जरा आफ्टर मंथ और सो कोई टाइम निकाल के जब पेशेंट इकट्ठे हो तो कुछ न कुछ करूँ इनके लिए, कोई सेवा करूँ इनके लिए। डॉक्टर साहब मैं खुद आपसे अमृतसर में मिला था, वहां पे आपसे मुलाकात हुई थी। मेरी मिसेस खुद बीमार थी और मैं ये आपने सामान को भी कह दूं कि वो चलने के काबिल भी नहीं थी। आपको पल पल याद होगा उस टाइम के सैलाब आई थी वादी कश्मीर में, बिल्कुल। और आपने वहां पे किस तरह का ट्रीटमेंट किया ये मैं जानता हूं कि यहाँ से वो गई वो बिल्कुल एक कदम निकाल नहीं पाती थी, और आपने जो ट्रीटमेंट उनको किया और कहा कि बेटा आप खुद चलो। तो जब वो चली तो मुझे हैरानगी हो गई कि इतने डॉक्टर्स के पास लेने के बाद ये कभी आज तक मैंने देखा नहीं, और आपके पल भर ये कहने से कि बेटा उठो और चलो, और वो चली। तो वही मुझे याद है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वजूहात होती है ये जो जोड़ों में तकलीफ पैदा होती है, मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा एहतियात के तौर पे क्या कुछ करना चाहिए ताकि ऐसी शिकायतें ना आ जाए? देखो, ऐसे जब हम शुरू करते हैं बात, जैसे घुटनों की बात है जी, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोगों की घुटनों की प्रॉब्लम है, वो ठीक से चल नहीं पाते। अगर उन्हें नीचे बैठना है तो वो नहीं, नमाज अदा करनी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली मैंने देखा है कुछ एहतियात है जो इसमें हमें अपनाना चाहिए, जो यूज करना चाहिए। जैसे बैठना है हमने तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चौकड़ी मत लगाएं आफ्टर 40 या 50 ईयर ऑफ एज। यंग एज में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, इधर मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ टेकिंग जंक फूड, ओवरवेट हैं, उनमें जो दूध दही लेने की जो इंटरेस्ट वो नहीं है, दे आर प्रेफरिंग जंक फूड। तो उससे क्या है, जो हमारा बॉडी का कैल्शियम लेवल है, जो विटामिन D3 लेवल है, वो कम पड़ जाता है जी। सेकेंडरी, उसमें एक परमानेंट ओबेसिटी आ जाती है, बच्चे परमानेंट मोटे हो जाते हैं, जो वेट लूज करना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बात डाइटिंग शाइटिंग सो मैनी थिंग्स, जिम। तो अगर हम इत्याद है कि कोई अच्छा खाना, तंदुरुस्त खाना जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू हो, वो लेना चाहिए। इधर थोड़ा सा जो है जी, एक बात मैं आपके नोट्स में जाता हूँ, इधर गोश्त बड़ा पॉपुलर है।
जी जी बिल्कुल। एवरी पर्सन इज टेकिंग मे बी डेली और कैसे भी बहुत गोश्त खाते हैं। जी जी। और कई तो मेरे पास यंग पेशेंट हैं जिनका यूरिक एसिड इज वी कैन से वेरी मच हाई 9-10 पॉइंट समथिंग, तो वो घुटनों पे इफेक्ट करता है, घुटनों को खराब करता है। और जैसे इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, थोड़ा सा योगा ऐड करें। सिंपल सी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि इसमें कोई बड़ी हैवी एक्सरसाइज आपने करनी है। नी जो हमारे नी को प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली आती है, फर्स्ट इज लो कैल्शियम, सेकंड लो विटामिन D3, थर्ड इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी जी। अबाव 30 ईयर ऑफ एज, 40 ईयर ऑफ एज क्या है, हम एक्सरसाइज करते नहीं, सुबह गए काम पे, खाना खाया, रात को आए, खाना खाया, सो गए, हम अपनी परवाह नहीं करते भी क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि थोड़ा सा आदमी एक आधा घंटा अपने लिए निकाले, तो जैसे ये घुटनों की प्रॉब्लम है, सिंपल सी मैं मरीजों को एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें उसे बोलता है क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। सिंपल सी टांग को ऊपर उठाना, नीचे करना, ऊपर उठाना, नीचे करना, 40 टाइम्स करो। मेरे ख्याल से कभी भी आदमी के ये घुटने खराब नहीं होंगे। बिल्कुल। सेकंड, हिप वगैरह ऐसे ही ओबेसिटी बहुत है, उसकी वजह से जो मैक्सिमम प्रेशर है वो पड़ रहा है हमारे हिप पे, हमारे नी पे, तो बिकमिंग पीपल्स आर बिकमिंग हैंडीकैप बिकॉज ऑफ दिस। शोल्डर का ले तो शोल्डर में क्या है, वही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है। स्ट्रेस बहुत है लाइफ का, डायबिटीज बढ़ रही है उससे, डायबिटीज से जो डायबिटीज अफेक्टिंग जितने भी हमारे ऑर्गन है बॉडी के इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कंधे को इफेक्ट कर रहे हैं, आंखों को इफेक्ट कर रहे हैं, घुटनों को कर रहे हैं। तो अगर हम स्वस्थ डाइट ले, अच्छी ले, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली ले और वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत 1 घंटा एक्सरसाइज करें, तो मेरे ख्याल से इन चीजों से में छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर इस मौजू पे हम बात करने बैठे, ये एक बहुत बड़ा वसी मौजू है और आप भी कितना बताएंगे यहाँ के लोगों का। ये हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है, मुझे भी काफी इंसिस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल कम टाइम देते हैं वादी कश्मीर में, जो आप महीने या 2 महीने के बाद एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि आप थोड़ा सा कम गैप में टाइम रखिए और वादी कश्मीर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी पेशेंट है शिकायत करते हैं कि मामूली सा कहीं घुटनों में तकलीफ है तो कहा जाता है कि आप के घुटने वगैरह चेंज किए जाएंगे और लाखों रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप एक डॉक्टर है जो ये चाहते हैं कि ये लाखों वाखों की बात बंद कीजिए यहाँ पे। हाँ, ये इस एतबार से लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा आ जाए यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप यहाँ की पब्लिक को? देखो वो ऐसे है जवेद जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अबाउट 70 to 90% जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज, गुड डाइट, अच्छा टाइम से उनको डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट देना। TKR उसे बोलते हैं, रिप्लेसमेंट को TKR बोलते हैं, टोटल उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और सेकंड में ये भी बात बता दो लोगों को कि अगर हम TKR करवा भी लेते हैं तो उसमें जो पेन है वो थोड़ी बहुत रहती है। इट इज नॉट 100% कि पेन भी चली जाती है आदमी की आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी। थर्ड, जैसे जब घुटनों की बात आ गई तो अबाउट वी कैन से 70 to 80% लोग अगर योगा शुरू कर दें, योगा में नी बेंडिंग, नी एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, अपर एब्डोमेन की एक्सरसाइज, बाजू की एक्सरसाइज, तो मेरे ख्याल से ये नी रिप्लेसमेंट वगैरह ये सर्जरी बहुत कम हो जाएगी। रही बात मेरे यानी कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड कि मैं जितना भी जल्दी फ्रीक्वेंटली चक्कर लगाऊं, मे बी इन ट्वाइस अ मंथ, इससे अधिक तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। मंथली तो मैं आ ही रहा हूँ, तो आई ट्राई टू कम ट्वाइस इन ए मंथ। थोड़ा गड़बड़ होता है, इधर रास्ता बंद है, ये वो थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूंगा भी जितना भी मेरे में खुदा ने जितना भी बल दिया, जितनी बुद्धि दी है, मैं उससे पूरा लोगों का सेवा कर सकूं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के विचार आपने सुने कि क्या चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि जो वादी कश्मीर में ये एक मर्ज जो है बहुत हद तक फैल चुका है, क्या क्या लीनियंसी करता है इंसान और उसकी वजूहत क्या हो जाती है। यही वजह है कि
घुटनों में वगैरह जो तकलीफ होती है, वजह क्या है कि हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते हैं। जंक फूड जो है बच्चों में खुद इसकी आदत है, उसको बंद करवाए, दूध वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करवाइए, आपके बच्चे भी सही रहेंगे। तो हमारा शुक्रिया करना पड़ेगा हमें, हमारे डॉक्टर साहब का। आज ये आए थे यहाँ पे, खाली 2 दिन है यहाँ पे, और हमने भी मुनासिब समझा कि थोड़ा सा, हालांकि पेशेंटों की कतार लगी हुई है, हमने बीच में टाइम निकाला ताकि लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि डॉक्टर साहब जो है आप आ जाइए इनके पास और आप मुतमईन होके यहाँ से जाइए, ये हमारा वादा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम देने के लिए।